नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 कंपनियों को नवरत्न स्टेटस दिया है। ये स्टेटस मिलने के बाद ये कंपनीज़ में 5% के शेयर मार्केट में बढ़ोतरी देखी गई है। क्या होता है ये स्टेटस? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ में 4 कंपनीज़ को नवरत्न स्टेटस दिया है। जिसकी वजह से बेसिकली जो इनके शेयर है इस कंपनीज़ के इनकी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक, यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जैसे कि रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुजलोक जल विद्युत निगम लिमिटेड और एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इनको नवरत्न स्टेटस का दर्जा प्राप्त हो गया है, जिसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस में उछाल देखने को मिली है। क्या होता है ये स्टेटस? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, ओ ये स्टेटस होता है, जो नॉर्मल स्टेटस होता है, ये तब मिलता है जब कंपनीज़ अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं लास्ट 3 ईयर। ये स्टेटस बेसिकली 3 टाइप से स्टेटस होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला होता है मिनी रत्न, ठीक? उसके बाद आता है नवरत्न, उसके बाद आता है महारत्न स्टेटस। बेसिकली ये 3 स्टेटस होते हैं जब जिस कंपनी को मिल जाते हैं, उनके शेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो अपने पास्ट में अच्छा प्रॉफिट बना रही होती हैं और अच्छा परफ़ॉर्म कर रही होती हैं, ठीक? देखिए, जो ये स्टेटस है, जो स्कीम है, ये 1997 में लॉन्च की गई थी। इसका जो एम था, वो था कि जो जो ग्लोबल लीडर हैं, उनको हेल्प मिल पाए, ठीक? उनको एडवांटेज मिल पाए। जो कंपनीज़ हैं, जो अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रही हैं, उनको एक स्टेटस दिया जाए कि ये कंपनीज़ अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रही हैं, तो जो लीडर हैं, जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो उनको एक बेनिफिट मिल पाए, ठीक? ये स्कीम को लाया गया था। अगर डीपीसीई की बात की जाए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये रिस्पॉन्सिबल है इस शेयर को देने के लिए, जो कंपनीज़ के। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ नॉर्दर्न स्टेटस के बारे में। ये बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है, इसको मिलने के बाद जो इन्वेस्ट है इस कंपनी में, वो बढ़ जाता है, ठीक? और जो अगर बात की जाए नेटवर्थ के बारे में या सिंगल प्रोजेक्ट के बारे में, ये तुरंत मिल जाता है विदाउट सीकिंग अ गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक? अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक? या कंपनीज़ चाहती हैं और एक्सपैंड करना, तो इनको बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टेटस के बारे में। सबसे पहला आता है मिनी रत्न स्टेटस, ठीक? अब ये स्टेटस बेसिक तब मिलता है जब कोई कंपनी पास्ट 3 ईयर कंटिन्यूअस प्रॉफिट बना रही होती है और जो प्री टैक्स है वो 30 करोड़ या 30 करोड़ से ज़्यादा होता है, तब ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 मिलता है। सेकंड कैटेगरी की बात की जाए, मिनी रत्न कैटेगरी 3 की बात की जाए, ये तब मिलता है जब कंपनी 3 पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस प्रॉफिट में जा रही होती है और पॉजिटिव नेटवर्थ होता है, तब ये स्टेटस यहाँ पे दिया जाता है, ठीक? अगर वही बात की जाए सेकंड स्टेटस की जो है नवरत्न स्टेटस, ये बेसिकली तब मिलता है जब कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं, जैसे कि एक्सीलेंट और ऑप्टेन करते हैं एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग अपॉइंट करती हैं, ठीक? बेसिकली जो उनका लास्ट 5 ईयर का बैकग्राउंड है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि जो पॉजिटिव नेटवर्थ होती है इनकी, ठीक? और ये जो स्कोर होता है 60 या 60 से ज़्यादा, यहाँ पे जो पैरामीटर होता है उसको क्रॉस कर लेते हैं, तब ये स्टेटस मिलता है। ये स्टेटस नेट वर्थ टू द नेट प्रॉफिट होता है, मैन पावर टू द कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन सर्विस होता है, ये इसमें अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसमें अच्छा परफॉर्म करती हैं, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हैं, ठीक? तो जो लोन होता है अगर वो लेती हैं उसको अच्छे टाइम से पे कर देती हैं, तो ये अच्छा परफॉर्म तब ये स्टेटस मिलता है। बेसिकली जो नवरत्न स्टेटस है, ये बेसिकली जो स्कीम है 1997 में लाई गई थी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस सेक्टर को कि ये ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं, उनसे कॉम्पीट करने के लिए ये स्टेटस को लाया गया था, ठीक? नाउ लास्ट स्टेटस है जो तब मिलता है जब और अच्छा परफॉर्म होता है, जब कंपनी और परफॉर्म अच्छा कर रही होती है, जिसको बोलते हैं महारत्न स्टेटस। ये इसलिए जो स्कीम है ये 2010 में इसकी स्कीम को लाया गया था। ये इसलिए ये तब लाया गया जब कंपनीज हैं ये एक्सपैंड, जो इनके ऑपरेशन जब एक्सपैंड कर रही होती हैं, ठीक? और ये अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तब ये स्टेटस को मिलता है। अगर आपको महारत्न स्टेटस को अगर अचीव करना है तो आपको सबसे पहले मिनी रत्न स्टेटस को अचीव करना पड़ेगा, देन नवरत्न स्टेटस को अचीव करना पड़ेगा, लास्ट में आता है आपको मिलता है महारत्न स्टेटस। ये बेसिकली जो एनुअल टर्नओवर होता है ये मोर देन 25,000 करोड़ होता है लास्ट 3 ईयर के। अगर एवरेज एनुअल नेटवर्क की बात की जाए तो 15,000 करोड़ होता है लास्ट 3 ईयर का, ठीक? तो अगर ये क्राइटेरिया मीट करती हैं तब ये रत्न मिलता है। बेसिकली एक सीधे-सीधे ये बात कह सकते हैं कि जो कंपनीज़ हैं अगर लास्ट उनके पास्ट 3 ईयर 5 ईयर में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पॉजिटिव
इम्पैक्ट आ रहा है, जो और कंपनीज़ टाइम टू टाइम जो पे होती है, जो लोन होता है, वो पे कर पा रही हैं, ठीक है, टाइम पे। तो ये स्टेटस यहाँ पे मिलते हैं। तो 3 स्टेटस होते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और थर्ड होता है महारत्न, ठीक? ये 3 स्टेटस होते हैं और आपको ये टॉप लेवल जो स्टेटस होता है वो महारत्न स्टेटस होता है, जो कि सबसे टॉप और सबसे हाई लेवल होता है, और जो इसको अचीव करने के लिए आपको सारे जो पहले के स्टेटस होता है उसको मीट करना पड़ता है। जैसे कि आपको सबसे पहले जो स्टेटस होता है वो मिनी रत्न होता है, आपको पहले यहाँ पे कंपनी आती है, इसको कंप्लीट करने के बाद जब सारी क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो आपको ये स्टेटस मिलता है। देन उसके बाद ओवरऑल फिर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अगर आपका ऑलरेडी पास ये स्टेटस है, तो आपको जो स्टेटस मिलता है कंपनी को वो मिलता है नेटवर्थ स्टेटस मिलता है, ठीक? जहाँ पे इसके सारे क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है। आपके जो स्कोर होता है वो 60 या 60 से अब होना चाहिए। सारे जो शेयर्स हैं, नेटवर्थ है, वो पॉजिटिव में होने चाहिए, और जो प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तब आपको ये स्टेटस मिलता है। उसके बाद मिलता है स्टेटस नाउ वो महारत्न स्टेटस है, जो कि सबसे टॉप स्टेटस होता है। ये 2010 में इस स्टेटस को लाया गया था। ये बेसिकली तब लाया जाता है, ये स्टेटस तब मिलता है जब कंपनी अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड कर रही होती हैं, ठीक? थैंक यू एवरीवन।